हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो दोस्तों, जहाँ पे मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो शुरू किया है। और ये गोवर्धन के दूसरे दिन का है वीडियो। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे, सर्दियों के कपड़े थे, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, वो धो दिए थे। और दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये थोड़ा सा दूध मैंने ना भोग के लिए रखा है। और इसी को दूध को है ना हम ले लेंगे, मेरी बेटी को और हस्बैंड जी को दे दूँगी। बेटा तो बनाना शेक बना के पीता है, तो उसके लिए ठंडा दूध चाहिए होता है, तो वो रख देती हूँ रात का ही फ्रिज में। और उस रात का दूध ही रखा रहता है उसके लिए। और अभी मैंने दूध चढ़ा दिया है और अभी मैं आगे की ना तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही है ना दूध चढ़ा देती हूँ गैस पे, धीरे होता रहता है। तो इतने में मैं अपने कर लेती हूँ यहाँ पे पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए, मेरे ना पूजा की मैंने बर्तन धो दिए थे, यहाँ पे बर्तन पोंछ के भी लगा दिए। और अपने लड्डू गोपाल जी को भी उठा दिया है मैंने। और अब बस अभी इनको स्नान कराऊंगी मैं। तो मैंने ना लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर है ना तुलसा माता के भी है ना दिए है ना लगा दिया है मैंने। और तो यहाँ पे देखिए हमारी तुलसा माता कितनी हरी भरी है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने ना शिवलिंग रख रखी है, तो यहाँ पर है ना उनको भी ना दिया लगा दिया है। वैसे मंदिर भी जाती हूँ डेली, लेकिन मेरी सासू माँ ने है ना शुरू से ही है ना रखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी है ना मैं ना शिवलिंग, चाहे भले ही मंदिर जाती हूँ लेकिन मैं घर पे भी जो शिवलिंग है वो उनकी भी पूजा करती हूँ। और अभी मैं बाहर जल चढ़ा कर आ गई थी, तुलसा माता में दिया जला आई थी और सूर्य भगवान को जल चढ़ाई थी। और आके फिर अभी मैंने ना आरती कर रही हूँ। आरती में वो जय अम्बे गौरी माता रानी की और लड्डू गोपाल जी की ओम जय जगदीश हरे, ये वाली आरती गाती हूँ। तो मैंने आरती कर ली है और आरती मैं पूरे घर में दिखा दूंगी, मतलब नीचे वाली मंजिल में। ऊपर तो नहीं जा पाऊंगी, और नीचे वाली मंजिल में जैसे कमरे में और किचन में आरती दिखा दूंगी। और आरती कर ली है तो अब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी ने ना रात को ना चपड़ा मंगाया था। और सर्दी मतलब पहला चपड़ा है। वैसे तो दिवाली पे है ना आ जाता है हमारे, और मिठाई से ज़्यादा है ना ये चपड़ा वगैरह ना अच्छा लगता है, गजक चपड़ा, क्योंकि इनमें ना कोई मिलावट नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए मैंने उनको भोग लगा दिया है। तो मैं दूध और मिश्री का तो भोग लगाती हूँ, बाकी है ना जो भी फल फ्रूट होते हैं उसका लगा देती हूँ। तो आज है ना हस्बैंड जी ने कल चपड़ा मंगाया था तो उसका भोग लगा दिया। और घर में है ना कोई भी चीज़ ऐसी आती है कि खाने की जिसमें प्याज वगैरह ऐसा लहसुन कुछ नहीं होता है, मीठा हो या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है ना, तो सबसे पहले हमारे भगवान जी को भोग लगता है। उसके बाद है ना हम लोग प्रसाद के तौर पे पहले खाते हैं। और फिर ये कोई भी चीज़, कोई भी नई चीज़ हो सीज़न की, जैसे गर्मी की भी कोई सीज़न की चीज़ होती है तब भी भोग लगाते हैं, सर्दियों की भी कोई सीज़न की चीज़ होती है तब भी। तो चपड़ा का भोग लगा दिया है मैंने। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आरती मैंने कर ली है और दुर्गा चालीसा पढ़ ली थी। अभी मैंने माला जाप नहीं करी है क्योंकि मुझे ना बनाना था अपनी बेटी के लिए ना नाश्ता। तो यहाँ पे मैं ना पास्ता बना रही हूँ। तो काफ़ी दिन बाद पास्ता बन रहा है। और पास्ता था भी नहीं, तो मैंने रात को मेरे बेटे से मंगाया था मैंने, क्योंकि ना मेरी बेटी का है ना अब स्कूल हो गया है, 1:30 बजे आती है, 8:30 का हो गया है। और कुछ रखूँ ना टिफ़िन में स्कूल के लिए तो वो लेके नहीं जाती है। और हम लोग है ना इतनी जल्दी खाना खाते भी नहीं है, वो उसकी छुट्टी होती है तब भी हम लोग का है ना वही हो गया है, मतलब देर से ही खाना पीना हो गया है। तो इस वजह से तो आदत भी हो गई है। तो यहाँ पे बस मैंने ना क्या बोलते हैं, तेल गरम होने के बाद इसमें ना
राई डाल दी थी, थोड़ा सा जीरा डाला था और फिर ना प्याज को भून लिया था। उसके बाद टमाटर डाल लिए थे, फिर उसके बाद मसाले, थोड़े से मैंने सोया सॉस डाला था। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी को मैंने ना पास्ता दे दिया है और दूध दे दिया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ना हल्की सी पत्ती मिला देती हूँ दूध में, क्योंकि जब कोई नमकीन चीज़ खाती है दूध के साथ तो थोड़ी सी पत्ती मिला के देती हूँ मैं। और यहाँ पे मेरी बेटी है ना जा रही है स्कूल। तो बेटी स्कूल जाती है ना तो मैं यहाँ पर है ना उसको बाहर से देखती हूँ। तो आज है ना भैया नहीं आए और मेरा बेटा आया है, क्योंकि दूसरे वाले घर से ना बुलेट लेकर आया है वो अपनी, तो वही छोड़ के आ जाएगा स्कूल दोनों बच्चों को। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो मैं यहाँ पे उनको खड़े होकर देखती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे बेटे ने बैग टांग लिया आगे। तो बच्चे स्कूल गए और थोड़ा सा मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी। यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान भी निकल आए और अच्छी सी धूप आ जाती है। तो ये मंदिर का मैं ना गेट खोल लेती हूँ, मतलब ये गैलरी का। तो जब मैं पूजा करती हूँ ना तो थोड़ी सी धूप आ जाती है। और हस्बैंड जी भी है ना जब पूजा करते हैं ना तो थोड़ी देर में मंदिर में है ना बैठ जाते हैं, पूजा करते तो बैठते ही हैं और फिर उसके बाद है ना वो थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए मैंने दलिया भी बनाया है, और क्योंकि ना दलिया भी मंगाया था मैंने, काफ़ी दिन से दलिया नहीं मंगाया। तो अभी तो मैंने जैसे कि ना मठरी वगैरह गूंजे वगैरह बनाए थे। तो उस दिन है ना जब मैंने ना बर्फ़ी बनाई थी ना उसी दिन है ना इतना टाइम हो, क्योंकि मैंने गुंजिया की है ना तैयारी तो पहले ही कर दी थी, मतलब एक दिन पहले ही मसाला बना दिया था उसकी। और पर मैं ना बना नहीं पाई थी। मैं लगा कि ना मैंने कि फिर मैंने उस दिन दूसरे दिन बनाया था ना तो बेसन की बर्फ़ी बनाई, फिर गुंजिया बनाई थी और भी क्या बनाया था, कुछ और भी बनाया था, याद नहीं आ रहा। तो यही तो इसलिए काफ़ी देर। और अभी देखिए ये जो मैंने दिखाए थे ना काफ़ी सारे कपड़े सर्दियों के थे, तो वो भी धो दिए मैंने। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम लग रहा था मेरे को, और ये भी करने के बाद है ना बहुत ही ना हल्का महसूस हो रहा था कि ये। और हमारा ना ऐसा कोई भी काम पड़ा होता है ना, मेरी तो ऐसी आदत है कि जब तक वो होता नहीं है ना ऐसा लगता है कि बस क्या बोझ सा पड़ा है। तो बस ये भी हो गया है। तो ये भी मेरा आज बैग, मुझे लग रहा था कि ये कपड़े अब मैंने कपड़े वपड़े सुखा दूँगी। और कपड़े सुखाते समय है ना थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप लग रही है ना, तो ये धूप है ना बहुत अच्छी लग रही है। और यही धूप है ना अगर गर्मी की होती है ना तो पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अभी सवेरे का टाइम है ना तो धूप भी अच्छी लग रही है। तो सुबह मैं ना दूध गर्म करके रखी आई थी और दलिया भी बना के रखी आई हूँ। हस्बैंड जी है ना नहाने गए हैं, अभी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं उठ के वो, फिर उसके बाद ना वो नहा के और फिर नीचे मंदिर चले जाते हैं पूजा करने। और फिर मैं ना अपने ऊपर का जो भी कमरे का चद्दर वद्दर है उसको ठीक करती हूँ। फिर मैं नीचे जाती हूँ, उनको दूध वगैरह देती हूँ और उन्हीं के साथ बैठ के ना दूध पीती हूँ, क्योंकि मैंने इस समय ना दूध चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीती हूँ। हस्बैंड जी पीते हैं ना तभी उनके साथ ही पीती हूँ। तो अभी तो मैं दूध वगैरह ही पी लेती हूँ उनके साथ ही, लेकिन अभी थोड़ी और ठंड आएगी ना तो मैं चाय बना लिया करूँगी। और फिर मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि हस्बैंड जी है ना जो दूध पी रहे हैं उन्हीं को है ना उन्हीं के क्या अलग से चाय बनाऊँ, आलस भी कर जाती हूँ। फिर अब कहते हैं ना कि हम ना औरों के लिए ना कर देते हैं लेकिन अपने लिए ना आलस कर जाते हैं, अपने लिए नहीं कर पाते कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने कपड़े भी सुखा दिए और ये देखिए पूरी गैलरी। तो पड़ोस के भी है ना बोलने लग गए थे कि आज तो क्या बात है लगी कि मम्मी काफ़ी सारे कपड़े धो दिए। मैं बोली मैंने कि है ना सर्दियों के कपड़े पहनने के, तो मैंने पानी में से निकाल दिए मैंने कि। तो ऐसे ही है। और अभी मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए मुझे चद्दर ठीक करना है और वो कपड़े रखे थे, जिया के पापा नहा कर गए थे, वो कपड़े धोने हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ना ये काम कर लिया था और हस्बैंड जी को ना दूध भी दिलाई थी मैं, और उनके साथ ही मैंने दूध पी लिया था। वो भी दुकान पे चले गए, उनको दलिया दे दिया था मैंने, भोग लगाया था दलिये का। तो वो दलिया मैंने ले लिया था क्योंकि है ना मैं चीनी डाल के ना डाल के भोग लगाती हूँ, और हस्बैंड जी है ना नमक डाल के खाते हैं, वो चीनी डाल के नहीं खाते हैं।
तो इस वजह से फिर मैंने भोग का दलिया मैंने खा लिया था और वैसे मैंने इनको दे दिया था दलिया। तो ये भी चले गए दुकान पे और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। तो ये ना गद्दा मैंने निकाला था अलमारी में से, गद्दा रखा हुआ था। तो ये ना मतलब ऐसा है, रुई का गद्दा है, तो इस पर कोई खोली वोली नहीं चढ़ रही थी। मैंने किया ना इसको, अब जो मेरी बेटी का कमरा है ना जहाँ पे वो पढ़ाई करती है, तो उस पे ना जो गद्दे पे बिछा दूँगी, क्योंकि अब ठंड आ गई है तो ये गुदगुदा भी रहेगा और थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना ये खोली चढ़ा दी है, जिससे ना ये गंदा नहीं हो, गंदी हो तो खोली हो, क्योंकि ये ना रुई का बना हुआ है। ये ऐसा भी नहीं कि इसको गंदा हो जाए, तो क्योंकि बहुत भारी सा भी होता है और रुई का बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसमें खोली भी चढ़ा दी है। तो ये देखिए इस वाले कमरे में ना पहले पलंग बिछ रहा था, लेकिन यहाँ का पलंग है ना दूसरे वाले घर पे चला गया है। तो फिर है ना यहाँ पर है ना ये गद्दे लिए थे, तो यहाँ पे ये गद्दे बिछा दिए। इसके ऊपर देखिए मैंने ये गद्दा है रुई का, वो भी मैंने बिछा दिया है। और बहुत ही है ना अच्छा, क्योंकि गर्मी में तो है ना मैंने हटा दिया था, क्योंकि गर्मी में तो गर्मी हो जाती है, लेकिन अब सर्दी आ गई है ना, तो मैं सर्दी में इसको बिछा दूँगी। तो इससे है ना गर्माई भी मिलेगी और गुदगुदा भी ना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बिछा दिया, इसके ऊपर है ना मैं चादर बिछा दूँगी। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ऐसे ही प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखना। और मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे आप सभी को।